बहुत थक गई हूँ काम करते करते। यही मन कर रहा है थोड़ा सा अब लेट के अपना पीठ सोज कर लूँ। चलो थोड़ा सा सो जाऊँ। जब से उठी हूँ तब से काम ही कर रही हूँ, थोड़ा भी आराम नहीं मिलता। थोड़ा सा सो जाती हूँ आधा एक घंटा, उसके बाद उठती हूँ, फिर कोई काम करती हूँ। ऐसा मन कर रहा है कि सो जाऊं 2 4 10 घंटा, उठूं ही मत। लेकिन कहावत कहाँ है, ससुराल कभी मायका नहीं बन सकता। तो ये ससुराल है, ऐसे में सो नहीं सकती। सास है घर में, ननद है घर में, उन लोगों के वजह से मैं सो नहीं पाऊंगी। लेकिन खैर कोई बात नहीं, 10-15 मिनट थोड़ा सा लेट के अपना पीठ तो सोच कर लूं। लेकिन ये जो मुझे टाइम मिला है, क्यों ना मैं अपनी माँ से बात कर लूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैं अपनी माँ से नहीं बात की। चलो मैं थोड़ा सा फ़ोन लगा के उसका हाल चाल ले लेती हूँ, कैसी है कैसी नहीं है, उसका तबीयत पानी कैसा है। लाओ थोड़ा सा बात ही कर लेती हूँ अपनी माँ से। हेलो, हाँ मम्मी नमस्ते, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। हाँ क्या बोल रही हो मम्मी? अरे मम्मी मैं फ़ोन कैसे करूं, घर का सारा इतना काम पड़ा रहता है, वो सब करती हूँ, और फिर गाय बछड़ा सबका सानी भूसा मुझे ही करना पड़ता है। हाँ मम्मी, ये मेरा मायका थोड़ी ना है कि मैं ऐसे बैठे बैठे मोबाइल चलाऊं, किसी के पास भी फ़ोन लगा लूं। जानती हो ना मेरी सास को। हाँ मम्मी क्या करूं मम्मी, मन तो बहुत करता है आपसे बात करने का, लेकिन क्या करूं, काम ना करूं तो उसके लिए भी झगड़ा लड़ाई गाली देंगी सास मेरी। तो इससे अच्छा सोचती हूँ काम ही कर लूँ, मेरी माँ का भगवान ख्याल रखेंगे। क्या करूँ मम्मी, बहुत मजबूर हूँ। हाँ मम्मी, मुझे टाइम मिलेगा ना मम्मी, मैं फ़ोन करूँगी, बस तू अपना ख्याल रखा कर। हाँ मम्मी, हाँ मैं ठीक हूँ, सब मेरा ठीक है, बस यही मेरे ऊपर काम बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। मेरी सास है ननद है, वो लोग एक काम नहीं करवाती। हाँ मम्मी कुछ भी नहीं, ये भी नहीं सोचती मेरी बहू घर का सारा काम करती है तो बाहर का काम मैं कर लूँ। सारा जिम्मेदारी घर का मेरे ही ऊपर ठोक दी है। हाँ मम्मी हाँ। यहाँ देखो महारानी विक्टोरिया को यहाँ फ़ोन लगा के पलंग पे लेट के अस्थिर होके अपनी माँ से बात कर रही हैं। अरे मम्मी जी आप? हाँ मैं देख के चौनिया गई मुझे। वाह क्या जिंदगी तू पाई है, अस्थिर होके पलंग पे लेट के महारानी की तरह अपने माँ से बात कर रही हैं। ऐसे तेरे फोन लगा के बात करने से क्या घर का काम सब हो जाएगा? हम लोग का पेट कैसे भरेगा? कौन करेगा काम रे, कौन करेगा? बोल मोटी, बोल भैंसिया। अरे मम्मी जी घर का काम मैं सब कुछ कर चुकी हूँ, बस मेरा कमर बहुत ज्यादा दुख रहा था, इसीलिए मैं सोची थोड़ा सा लेट उठकर अपनी माँ से थोड़ा सा बात कर लूँ। 1 महीना हो गया था मम्मी जी मैं अपनी माँ से नहीं बात की थी, इसलिए मैं अपनी माँ के पास फोन लगाई थी कि थोड़ा सा उसका हाल चाल ले लूँ। मम्मी कमर दर्द खा के भैंस जैसी हो गई है, तेरा कमर दर्द कर रहा है, हमेशा एक ना एक नखरा बनाई रहती है। और तू अपने माँ से हाल चाल ले रही थी कि मेरा और मेरी बेटी लोगों का बुराई कर रही थी भैंसिया। नहीं मम्मी जी आप गलत सोच रही हो, मैं क्यों बुराई करूंगी आप लोगों की? मैं तो फोन लगा के अपनी माँ का हाल चाल ले रही थी, बस मैं आप लोगों की बुराई कुछ भी नहीं कर रही थी। हाँ मुझे पता है तू कैसी है, जहाँ पाती है तहाँ सास और ननद की बुराई चालू। सास और ननद बहुत खराब है, बहुत, और तू बहुत अच्छी है। ऐसा बोलती है कि तू बहुत ही काम करती है और हम लोग बैठे बैठे ही खाते हैं। तेरा सब जितना तू बुराई करती है दूसरे लोगों के साथ ना, मैं आने दो मेरी बेटी को, सब एक बात बता के नहीं तेरी हाथ पैर तोड़वाऊंगी। आखिरकार क्यों नहीं मेरे ऊपर विश्वास करती हो मम्मी जी? आखिर मैं भी तो आपकी ही परिवार हूँ, आपकी बहू हूँ, तो क्यों बुराई करूँगी? विश्वास मानो मम्मी जी, मैं घर का सब काम कर चुकी थी और यहाँ तक खाना भी बना चुकी थी। फिर मैं आके थोड़ा सा आराम की, उसके बाद सोची मेरी सास आएंगी, मेरी ननद आएंगी, तब तक मुझे टाइम है, तब तक मैं थोड़ा सा लेट के अपनी माँ से बात कर लूँ। क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती मम्मी जी अपने लिए? नहीं कर सकती।
सकती हो, बिना मेरे इजाजत की तुम कोई भी काम नहीं कर सकती हो। हाँ, मैं जो बोलूंगी वही करना होगा तुम्हें। मैं जो बोलूंगी कि इनसे बात करनी है तो इनसे बात करना पड़ेगा, नहीं बोलूंगी तो नहीं बात करना पड़ेगा। महारानी की तरह ऐसे बैठने का भी नहीं। हाँ, मेरे इजाजत के बिना तुम खड़ी भी नहीं रह सकती, बैठ भी नहीं रह सकती। मैं जैसा बोलूंगी बस वैसा ही तुम्हें रहना पड़ेगा। अब चल उठ, ऐसी भैंस की तरह बैठी मत रह। हट मेरे बिस्तर से, मुझे बैठने दे और जाके खाना लेके आ मेरे लिए, भैंसिया कहीं की। दिन भर काम काम काम, एक पल भी नहीं आराम, ऊपर से इन लोगों का खाली मार, सबसे हो सब। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई शादी करके। अब जाएगी रे कि यही माथा मेरा गरम करेगी? जा यहाँ से खाना लेके आ,